हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में क्या सीखे थे। पहले तो ये जाने थे कि 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स है उनका हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में नाम कैसे लिखते हैं। और साथ ही साथ ये देखे थे कि यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है किसी भी एलिमेंट का, तो उससे हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि वो किस ब्लॉक का है, साथ ही साथ किस ग्रुप का है और किस पीरियड से रिलेटेड है। ये सारा चीज हम लोग देखे थे और दो केस कहे थे। पहला केस वो था प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड में, कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन रहेगा तब। और यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन नहीं है, यानी कि केवल और केवल आपका Z दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है, तब हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है और किस पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए आज का सेशन हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं आज। केस टू, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। तो ये आपका रहेगा केस टू। ठीक है, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, यदि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तब। इससे पहले जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला हम लोग बात किए थे, तो उसमें किस तरीके से देखे थे, क्या किए थे। सबसे पहले हम लोग ये देखे थे कि वो किस ब्लॉक का है। ब्लॉक पता करना जरूरी था। यदि ब्लॉक पता चल जाए तो उससे हम लोग आसानी से फिर ग्रुप और पीरियड के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होता था, खास करके ग्रुप के लिए। पीरियड के लिए क्या था, तो वो हम लोग करते थे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखा हुआ रहता था 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, इस तरीके से, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता था, वही हम लोग मानते थे। वही अपना क्या निकलता था, पीरियड, किस पीरियड का है। और ग्रुप के लिए हम लोग क्या करते थे, यदि एनपी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आफ्टर नोबल गैस, या फिर लास्ट में एनपी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हम लोग कहते थे वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का। और ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी सबसेल में होते थे, उसमें हम लोग 12 जोड़ दिया करते थे, ऐड कर देते थे, तो क्या मिलता था, ग्रुप अपने को पता चलता था। और ये तब करते थे जब अपना ये पता चल जाए कि वो एलिमेंट किससे रिलेटेड है, पी ब्लॉक से। आई बात समझ में। यदि हम बात करें किसके लिए, एस ब्लॉक के लिए, ठीक है, किसके लिए बात करें, एस ब्लॉक के लिए, तो एस ब्लॉक में हम लोग क्या देखते थे कि यदि एफ में भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, ठीक है, n-2 f0, n-1 d0 और ns 1 2 है, तो इसका मतलब वो क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है। एस ब्लॉक हो गया, साथ ही साथ आपका कौन सा, पी ब्लॉक हो गया। क्लियर है। और यदि हम एफ ब्लॉक के लिए जाएं, तो एफ ब्लॉक में कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, n-2 1 2 14, उसके बाद n-1 d 0 1 और ns 2, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन मिलता था। तो ये हो जाता था आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक थे, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71, जिसको हम लोग सिक्स पीरियड में रखे थे और उसको हम लोग क्या बोलते थे, यस, ठीक है, सिक्स पीरियड में हम लोग रखते थे और उसको क्या बोलते थे, एक्टिनाइड, सॉरी लेंथेनाइड। ठीक है, और जो सेवेंथ वाला रहता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, यस, ठीक है, पहला हुआ लेंथेनियम से स्टार्ट, लेंथेनाइड्स, और उसके बाद एक्टेनियम से जो रहता था उसको क्या बोलते थे, एक्टिनाइड सीरीज। दो सीरीज में बटा हुआ रहता था, एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बटे हुए मिलते थे। क्लियर है। तो 58 से लेकर के 71 क्या हो गया आपका, लेंथेनाइड्स। और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 58 से लेकर 71 तक क्या हो गया आपका, लेंथेनाइड्स। और उसके बाद 90 से लेकर के 103 जो हो गया वो क्या हो जाएगा आपका, एक्टिनाइड्स। तो ये चीज जो था वो कंप्लीटली एफ ब्लॉक के लिए था। और बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशन जो मिलता था वो डी जो ब्लॉक है उसके लिए था। और उसमें भी लास्ट में आपको एस मिलेगा और उससे जस्ट पहले n-1 आपको डी मिल रहा था, इस तरीके से। तो मान करके चल रहे थे। और उसके बाद नोबल गैस आपको रहता था, तो मान करके हम चलते थे कि वो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। इज दैट क्लियर, सारा कुछ क्लियर हुआ। और डी ब्लॉक का यदि ग्रुप निकालना था तो उसमें क्या करते थे हम लोग, सिंपल सा तरीका था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब सेल, दोनों को ऐड कर दो, एडिशन, उससे क्या निकल जाता था, ग्रुप निकल जाता था। एस के लिए ग्रुप निकालने का क्या तरीका है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस सब सेल में है, आउटर मोस्ट सेल में, उसी से अपने को क्या पता चलता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, सॉरी, ग्रुप। क्लियर है, बात समझ में आया।
और एफ ब्लॉक का ग्रुप आपका क्या हो जाएगा 3b, या फिर हम लोग थर्ड वाला ग्रुप कहेंगे, और 3b अकॉर्डिंग टू मेंडलिस पीरियोडिक टेबल भी हम लोग उसको कहेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। और पीरियड की बात रही तो लेंथेनाइड सीरीज आपका 6th पीरियड में और एक्टिनाइड सीरीज आपका 7th पीरियड में। सारा कल का क्लास का जो चीज है प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का, वो हम आपको अभी शॉर्ट में पूरा हम सब कुछ बता चुके हैं। अब आगे आज का क्लास जो है अपना किस तरीके से है, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, यदि एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा तब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका ग्रुप, उसका पीरियड और उसका साथ ही साथ ब्लॉक क्या होगा। इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आज के क्लास में और एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का क्लास है, क्योंकि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पीरियोडिक टेबल में जो एक्सेप्शंस है, वो पीरियोडिक टेबल जब हम बनाए थे उस समय भी हम आपको बताए थे ग्रुप नंबर ये जो है उसमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। तो आज के क्लास में हम उस चीज का भी डिस्कशन करेंगे, कैसे उसको मेमोराइज रखेंगे, कैसे याद रखेंगे। तो आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि देखा जाए तो। ठीक है, और क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, खास करके जो एक्सेप्शन का पार्ट रहता है वहां से, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, तो एटॉमिक नंबर यदि दिया हुआ रहेगा तब, तो इसमें कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जैसा कि पहला वाला चीज याद रखना है कि जो एटॉमिक नंबर आपका 58, ठीक है, 58 से लेकर के, ठीक है, और जेड, जेड कहाँ से इज इक्वल टू और छोटा रहेगा, मतलब कि 58 और उससे ज्यादा आपका रहेगा, और कहाँ तक जाएगा ये 71 तक। ठीक है, यानी 58 से लेकर के 71 यदि एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं तो वो बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, लेंथेनाइड सीरीज कहलाएगा। ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज कहलाएगा। ये पॉइंट्स याद रखना है एटॉमिक नंबर से यदि हम अपने को निकालना है तो। ठीक है, और दूसरा, और इसके लिए जो है वो पीरियड क्या होगा, पीरियड होगा आपका 6, और यदि हम ग्रुप कहें, ठीक है, ग्रुप क्या हो जाएगा आपका 3, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको 3b। इज दैट क्लियर? तो इतना से लेकर के इतना एटॉमिक नंबर तक ये फिक्स हो गया। पीरियड 6, ग्रुप क्या हो जाएगा 3, और ब्लॉक का यदि हम बात करें तो एफ ब्लॉक ये एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, और ब्लॉक भी यही हम लिख देते हैं, ब्लॉक क्या हो जाएगा एफ ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। और दूसरा यदि हम देखें इसमें, ठीक है, ये पहला कहां से 90 से लेकर के, ठीक है, Z कहां तक आपका जाएगा 90 से लेकर के ये चला जाएगा 103 तक, और इसको क्या कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, और इसका भी ये ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक जो है वो आपका F हो जाएगा। यदि हम पीरियड बात करें तो पीरियड होगा 7, ठीक है, और ग्रुप, ग्रुप वही हो जाएगा 3, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 3b। इज दैट क्लियर? तो ये दो चीज आपको जो है, ये पॉइंट्स आपको एकदम ध्यान में रखना है। तो एटॉमिक नंबर यहां से यहां और यहां से यहां तक आपके लिए फिक्स हो जाएगा, यही ग्रुप होगा, यही पीरियड होगा, और साथ ही साथ यही ब्लॉक होने वाला है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और अब हम क्या बोल रहे हैं, इफ एनी अदर एटॉमिक नंबर इज गिवन, क्या बोल रहे हैं हम कि इफ एनी अदर एटॉमिक नंबर इज गिवन, ठीक है, यदि और कोई एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उसके लिए आपको ध्यान में रखना है इनर्ट गैसेस को। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग इनर्ट, इनर्ट गैसेस जो है उसको देखेंगे। तो इनर्ट गैस कौन कौन सा हो जाएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रेप्टन, जेनन, रेडन, और साथ ही साथ 118 वाला दैट इज UuO। ठीक है, और ओजी, और ओजी, ठीक है, ये बताए हैं। ठीक, इज दैट क्लियर, UuO या फिर एजी। और इनका एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। क्या बोले हम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बेटा हीलियम के लिए 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और साथ ही साथ 118। क्लियर है? तो एटॉमिक नंबर याद रखना जरूरी है। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, यदि इसके अलावा कोई और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तब। ठीक, बात समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक, तो ये आपको याद रखना है इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर। और ठीक, साथ ही साथ हम ये भी बोलते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं हम कि यदि, ठीक है,
क्या बोल रहे हैं हम, पीरियड भी, ठीक है, पीरियड। यदि एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका पीरियड ये वाला यदि नोबल गैस है तो ये किस पीरियड का एलिमेंट होगा, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। इज दैट क्लियर? अब ये बात आपका समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि नोबल गैस से अपने को ये पता चल जाएगा वो एटॉमिक नंबर जो है वो दिया हुआ रहेगा, तो उसका हम लोग नेक्स्ट नोबल गैस को खोजेंगे। तो नेक्स्ट नोबल गैस जो होगा, यानी कि Z जो भी दिया हुआ है उसका नेक्स्ट नोबल गैस जो होगा, ठीक है, नेक्स्ट नोबल गैस, जैसे कि एटॉमिक नंबर दे दिया है आपका 15, ठीक है, तो 15 के लिए नेक्स्ट नोबल गैस कौन होगा, 18। इज दैट क्लियर? यदि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपका कौन सा, मान लेते हैं 37, तो 37 के लिए फिर नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा होगा, 54, ठीक है। तो इसका मतलब 54 आ जाएगा नेक्स्ट नोबल गैस जेनन, यानी कि उस एलिमेंट का, वो जो 37 वाला जो एलिमेंट है उसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, आपका फिफ्थ पीरियड हो जाएगा। बात समझ में आया? अभी और क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीज को और क्लियर आपको करेंगे। तो ये आपका चीज हो गया। अब जैसे कि z इज इक्वल टू 50, ठीक है, क्वेश्चन क्या करवा रहे हैं हम आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, z इज इक्वल टू 50 ये दिया हुआ है, और आपको इसका क्या निकालना है, ग्रुप निकालना है, पीरियड निकालना है और साथ ही साथ ब्लॉक निकालना है, ये सब, ठीक है। इसका क्या निकालना है, ग्रुप क्या होता है भाई, ठीक है, पीरियड, पीरियड क्या होगा, और साथ ही साथ आपका ब्लॉक, ब्लॉक क्या होगा, ये आपको अरेंज बताना है, ठीक। तो सबसे पहले अपना z दे दिया हुआ है 50, यही दिया हुआ ना। अब z 50 दिया है तो ग्रुप, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट नोबल गैस पास जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट नोबल गैस, नेक्स्ट नोबल गैस, तो नेक्स्ट नोबल गैस क्या हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट नोबल गैस 50 के नजदीक कौन आ जा रहा है, 54, ठीक है, यानी कि जेनन, और इसका कितना हो जा रहा है, 54, ठीक है, 54, और ये किस पीरियड में आ रहा है, फिफ्थ वाला, ठीक है, किस पीरियड में आ रहा है, फिफ्थ पीरियड है, ठीक है, फिफ्थ पीरियड। इट मींस कि z जो 50 है उसका पीरियड, पीरियड क्या हो जाएगा आपका, फिफ्थ। इज दैट क्लियर? समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नेक्स्ट नोबल गैस पास जाइए और उसका जो पीरियड होगा वही उस एलिमेंट का जो है वो पीरियड हो जाएगा। इसका मतलब अपने को क्या पता चल गया, पीरियड पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप के लिए अब हम लोग जाएंगे। तो G इज इक्वल टू जो ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप इज इक्वल टू 18 प्लस, ठीक है, ग्रुप इज इक्वल टू क्या करेंगे, 18, और 18 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, जो नेक्स्ट नोबल गैस है वो, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट नोबल गैस ये कर देंगे, और माइनस कर देंगे हम लोग जेड, माइनस कर देंगे हम लोग क्या, जेड। इज दैट क्लियर? बात आपको समझ में आ रहा है? सॉरी थोड़ा सा इसमें चेंज है, नेक्स्ट नोबल गैस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 18 प्लस, 18 प्लस हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, z गिवन, गिवन z, और माइनस कर देंगे हम लोग नेक्स्ट, नेक्स्ट नोबल गैस, ये हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ग्रुप के लिए ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यदि इसके अकॉर्डिंग निकालें तो ग्रुप ऑफ फाइंड करना है, यानी कि 18 प्लस 50 और माइनस नेक्स्ट नोबल गैस क्या हो जाएगा, 54, यही आ रहा है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 68 माइनस 54, ठीक है, 68 माइनस 54, यानी कि किस ग्रुप का ये आ जा रहा है, 14th, यानी कि ग्रुप यहाँ इसका कितना आ जा रहा है आपका, 14th वाला जो ग्रुप है वो आपका आ रहा है निकल करके। बात समझ में आया? पीरियड क्लियर हो गया, यहाँ पे फिफ्थ पीरियड है, ठीक है, ग्रुप क्लियर हो जा रहा है, यहाँ पे 14th ग्रुप है, और 14th ग्रुप किसका हो जा रहा है, किसका, कार्बन फैमिली का हो जा रहा है, ठीक है, किसका, कौन सा फैमिली का हो जा रहा है, ये कार्बन फैमिली का है, ठीक है, किस फैमिली का है, कार्बन फैमिली का है। तो ये बड़ा ही आसान तरीके से यहाँ से, और कार्बन फैमिली का है यानी कि ये कौन सा हो गया, पी ब्लॉक है, ठीक है, क्योंकि पी ब्लॉक कहां से कहां तक आता है आपका, 13 से लेकर के कहां तक आता है, 18 तक आता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इससे आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थर्ड एलिमेंट ऑफ कार्बन फैमिली क्या होगा, ऐसा भी कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो वो जैसे कि क्वेश्चन के तौर पे ही कर लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ऑफ कार्बन फैमिली,
ठीक है, कार्बन फैमिली का थर्ड एलिमेंट जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो थर्ड कार्बन फैमिली का यदि हम बात करें तो कार्बन था, याद आ रहा, 14th वाला है आपका ग्रुप, क्या है इसका, 14th वाला है, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट तो कार्बन याद करने बताए थे ना, कहे शिव जी सुनो पार्वती ऐसा करके, ठीक है, CSI शिव जी, ठीक है, SNPB, याद आया, कहे शिव जी सुनो पार्वती। और इसका एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे करेंगे, तो पहला वाला क्या था 8, ठीक है, 18, 1832, ये आपका क्या था, मैजिकल नंबर था, ठीक है, मैजिकल नंबर ये था 8, 18, 1832। तो यदि हम 8 इसमें ऐड करेंगे, कार्बन का तो होता है 6, 8 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, ये आपका 14 चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम 18 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 32। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को थर्ड वाले एलिमेंट का निकालना है। यदि एलिमेंट ध्यान में नहीं है फिर भी आप मैजिकल नंबर से एटॉमिक नंबर तक पहुंच सकते हैं। यानी कि ये चीज तो फाइंड आउट हो गया कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपका 32। अब 32 है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर ये आ जाएगा आपका 32 के लिए निकालना। और ये कौन है, जर्मेनियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, इससे जो पहले वाला जो नोबल गैस है, ध्यान से, यहाँ जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो नेक्स्ट नोबल गैस तक गए थे, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इससे पहले वाला नोबल गैस पास आना है। तो इससे पहले वाला नोबल गैस कौन सा हो जाएगा, 32 से पहले वाला, 32 से पहले कौन सा आ जाएगा, आर्गन, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, आर्गन, ठीक है, आर्गन, ये आपका कहां तक हो गया, 18 तक हो गया, ठीक है, 18 तक हो गया, यानी कि थर्ड पीरियड तक आपका ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, आर्गन हो गया। अब आर्गन के बाद हम लोग क्या लिख देंगे, ठीक है, ये यदि पूरा भी लिखना चाहे तो 3s, ठीक है, इसका यदि हम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 1s2, ठीक है, 2s2, ठीक है, 2p6, ठीक है, 3s2 और 3p6, यानी इतना के बदले केवल और केवल हम क्या लिख रहे हैं, आर्गन को। उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, 3d 10, और उसके बाद 4s2, ठीक है, 3d 10, और उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2, उसके बाद आ जाएगा आपका 4p, ठीक है, 4p कितना हो गया 18 यहां तक हुआ था, 18 के बाद क्या हो जाएगा 28, और 28 और 2 क्या हो जाएगा आपका 30, और 30 और 2 क्या हो जाएगा 32। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आर्गन 3d10 4s2 और 4p2। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी समझ में आ रहा है, लास्ट वाला np इलेक्ट्रॉन्स है, और लास्ट में यदि np इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब ये किस ब्लॉक का है, p ब्लॉक का है, ठीक है, p ब्लॉक है। और p ब्लॉक एलिमेंट के साथ साथ ये किस पीरियड का है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 4 आ रहा है, इसका मतलब ये फोर्थ पीरियड का है। ये कौन से पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है। ब्लॉक निकल गया, और ग्रुप तो पता ही है, ग्रुप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, p ब्लॉक वाले में क्या कर देते हैं, जस्ट 12 ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसका ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 12 ऐड करते हैं, तो ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस 2 यानी कि 14th वाला। और ये 14th किसका आता है, कार्बन फैमिली का आता है। तो इन सारी चीजों से आपका कहने का मतलब है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके यदि पूछता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट साउंड होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से किसी भी वेरिएशन से यदि पूछे तो वो आपको समझने में। और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जो चीज हम लोग देखे उसको देखते हैं इसी में पूरा, क्या बोले हम, पीरियड के लिए, ठीक है, पीरियड के लिए सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, पीरियड के लिए। तो पीरियड के लिए हम लोग क्या किए थे, नेक्स्ट नोबल गैस, ठीक है, क्या हम लोग निकाल लिए थे, नेक्स्ट नोबल गैस हम लोग निकाले थे, ठीक है, फ्रॉम द गिवन जेड, फ्रॉम द गिवन जेड, जो दिया हुआ जेड है उसका यदि नेक्स्ट नोबल गैस हम लोग को पता चल जाए, और वो जो नोबल गैस का आपका पीरियड होगा सेम उसका उस एलिमेंट का क्या होगा, वही आपका पीरियड हो जाएगा, ठीक है।
और यदि हम ग्रुप का बात करें, ग्रुप के लिए हम लोग क्या किए थे, ठीक है, 18 और साथ ही साथ गिवन प्लस 18 गिवन z प्लस गिवन 18 z, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बोले, ग्रुप के लिए 18 प्लस गिवन z और माइनस कर देंगे उसमें क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट नोबल गैस, ये चीज हम लोग माइनस कर देंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका ग्रुप निकल जाएगा। और ब्लॉक निकालने के लिए, ब्लॉक कैसे हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ग्रुप, अकॉर्डिंग टू ग्रुप हम लोग देख लेंगे कि किस ब्लॉक का है। बात समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई, ठीक है, पी बी जी ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई पीरियड ब्लॉक ग्रुप, ठीक है, पी बी जी जो लिखे हैं वो क्या है, पीरियड ब्लॉक ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स, ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, हैविंग फॉलोइंग एटॉमिक नंबर, हैविंग फॉलोइंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया है, तो क्या क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 30, ठीक है, ए में मान लेते हैं z इज इक्वल टू दे दिया 30, बी में मान लेते हैं z इज इक्वल टू है आपका 60, ठीक है, सी में है z इज इक्वल टू 87, 87, ठीक है, डी में आपका z इज इक्वल टू, ठीक है, 104, सॉरी 105, और ई में दे दिया है z इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू 44, ठीक है, तो इसका आपको सारा कुछ बताना है, किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, और क्या इसका, ठीक है, ग्रुप है, ये सारा कुछ बताना है। तो यदि हम Z30 के लिए चले जाएं, ठीक, तो इसका नेक्स्ट नोबल गैस, ठीक है, नेक्स्ट नोबल गैस को हम NNG लिख देते हैं ऐसा, ठीक है, तो NNG जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नोबल गैस का एकदम 36, ठीक है, यदि हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख देते हैं तो ध्यान रहेगा। ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं, ये 2 10 18, ठीक है, 36 54 86 11 18, ठीक है, ये है आपका। अब 30 आ रहा है तो 30 का नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, 36, तो नेक्स्ट नोबल गैस क्या निकल जा रहा है आपका 36, और इसका पीरियड यदि हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसा, तो 36 के लिए क्या आ जा रहा है, फोर्थ, ठीक है, 36 के लिए पीरियड आपका क्या निकल के आ रहा है, यानी कि पीरियड P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, ये तो क्लियर हो गया। अब अपने को ग्रुप निकालना है, ठीक, ग्रुप, अच्छा फोर्थ पीरियड निकल गया, अब ग्रुप के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो Z दिया हुआ है, ठीक है, क्या फॉर्मूला क्या था, 18 प्लस गिवन Z यानी कि 30 और माइनस नेक्स्ट नोबल गैस दैट इज कॉल्ड 36, तो ये क्या हो जाएगा 48, ठीक है, 48, और फिर इससे माइनस कर देंगे हम लोग 36, यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 48 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 36, ये क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो कितना निकल करके आ रहा है, कितना, 4 और 8 4 12, 12, यानी कि ग्रुप आपका कितना हो जा रहा है, 12th ग्रुप हो जा रहा है, और 12th ग्रुप कौन से ब्लॉक का आ जा रहा है, कौन से ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक, ये तो आपका निकल गया ग्रुप, और ब्लॉक आपका आ जाएगा डी ब्लॉक। क्लियर हो गया, समझ में आया। उसी तरीके से यदि Z इज इक्वल टू हम 60 चले जाएंगे, तो इसका यदि हम NNG यानी कि नेक्स्ट नोबल गैस हम लोग निकाले तो कितना निकल जा रहा है 86, ठीक है, क्या निकल रहा है 86, ठीक, अब 86 के लिए यदि हम करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, पीरियड तो निकल जाएगा कितना, 86 किस में है, सिक्स वाले में है, ठीक है, लेकिन यदि हम ग्रुप जाएंगे तो कितना निकलेगा 18 प्लस कितना 60 और माइनस क्या हो जाएगा 86, तो ये नंबर आपका जो है आ जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में आप कहोगे सर फॉर्मूला गलत हो जा रहा है,
फॉर्मूला गलत नहीं हो जा रहा है आपको। ये पहला तो सबसे पहला चीज हम बताए थे कि एटॉमिक नंबर यदि 58 से लेकर के, ठीक है, 58 यानी कि Z 58 से लेकर के यदि 78 तक है, ठीक है, 58 से लेकर के यदि 78 तक है तो वो ऑटोमेटिकली किसमें आ जाता है, F ब्लॉक में आ जाता है, ठीक है, F ब्लॉक में आ जाता है। और उसके लिए जो ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा 3, और लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू मैंडलिस 3b। और यदि पीरियड की बात करें तो पीरियड हो जाएगा 6, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज। क्लियर है। और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, एफ ब्लॉक, ठीक है। और यदि हम 90 से बात करें, 90 से लेकर के कहां तक, 103 तक, ठीक, तो इसका ग्रुप भी आपका हो जाएगा 3, या फिर हम लिख देंगे आपका 3b। पीरियड हो जाएगा आपका 7, और क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक हो जाएगा। तो ये दो चीज आपको एकदम ध्यान में रखना है कि इसके बीच का जो एटॉमिक नंबर आ जाए तो उसके लिए आपको कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल ये दो जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग पकड़ेंगे। यानी कि एकदम क्लियर हो गया यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले तो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्लियर हो गया, ब्लॉक का एफ ब्लॉक है। और यदि पीरियड 6 है तो एक्चुअली ग्रुप तो वही होगा 3, और हम क्या लिख सकते हैं, 3b, ये लिख सकते हैं, ठीक। ग्रुप क्या हो जाएगा, 6th ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 78 के बीच में आ रहा है। और ग्रुप निकल गया, पीरियड निकल गया, और ब्लॉक भी, ब्लॉक आपका क्या है, ब्लॉक ब्लॉक एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे इस तरीके का। यदि क्वेश्चन आ गया Z इज इक्वल टू 87, तो इसका नेक्स्ट नोबल गैस एन एन जी कितना आ जाएगा, 118, यानी कि पीरियड क्या हो जाएगा 7, और ग्रुप यदि हम निकाले तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 87 माइनस क्या हो जाएगा 118, ठीक है, 118। और इसको यदि आप कैलकुलेट कर लीजिएगा पूरा तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ग्रुप नंबर आ जाएगा आपका 1। क्लियर है, ग्रुप नंबर आ जाएगा 1। पीरियड क्या हो गया 7th, ग्रुप हो गया 1, यानी कि क्लियर सी बात है किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। 105 के लिए यदि चले जाएंगे तो इसका एन एन जी जो है वो भी 118 होगा, पीरियड हो जाएगा 7, और ग्रुप के लिए क्या करेंगे हम लोग 18 प्लस 105 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 118, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5th, ठीक है, कौन सा ग्रुप आ जाएगा आपका 5th, 87, Z इज इक्वल टू 87s, और ये, हाँ ठीक है, 5th आ जाएगा। और 5th के लिए यदि हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, डी ब्लॉक हो जाएगा। फिफ्थ वाला ग्रुप किसमें है, डी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है। टोटल 5 ही क्वेश्चन था अपना, हाँ 5 ही क्वेश्चन। और इसके लिए यदि हम लोग करेंगे तो नेक्स्ट नोबल गैस 44 का क्या आ जाएगा आपका 54, ठीक है, एन एन जी जो है वो क्या आ जाएगा 54, यानी कि पीरियड बराबर क्या आ जाएगा 54 किस में, 5th वाले में, तो 5th। और ग्रुप के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप के लिए करेंगे 18 प्लस 44, और माइनस कितना कर देंगे हम लोग 54। तो ये करने के बाद आपको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 8, ठीक है, 8th ग्रुप। और 8th ग्रुप किसका है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक। क्लियर है, समझ में आया। तो ये पूरा चीज है जिससे ये समझ में आ रहा है यदि Z दिया हुआ है, केवल एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो उससे हम लोग किस तरीके से उसका पीरियड ग्रुप ब्लॉक जो है वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इज दैट क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के क्लास का जो है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, ठीक है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान में रखेंगे, नो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नो एनी exceptional electronic configuration in
एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है, एस और पी ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। बात समझ में आया? दूसरा अब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट इन ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसमें केवल मौजूद है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसमें आपका एक्सेप्शंस मिल रहा है, यानी कि आप एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए निश्चिंत रहिए, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन नहीं है। जो सबसे आपको मिलेगा ज्यादा वो आपको एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन मिलता है। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, डी ब्लॉक के लिए। ठीक है, डी ब्लॉक के लिए, और उसमें जो सबसे पहला ग्रुप है वो कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ वाला ग्रुप। ठीक है, ग्रुप कौन सा हम लोग बात करेंगे? फिफ्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ वाला, और जो है वेनेडियम एनबी टीए, वेनेडियम एनबी टीए। ठीक है, लिख देते हैं इसका वी। ठीक है, वेनेडियम एनबी टीए, और ध्यान में रखेंगे इसको, यदि हम इस तरीके से भी याद करें, कैसे वर्टिकली भी यदि हम याद करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको कैसे हम लोग याद करेंगे ग्रुप 5 को? वो, ठीक है, वो ऐसे लिख देते हैं इंग्लिश में ताकि इसका स्पेलिंग भी साथ में आ जाए। ठीक है, वो नवाब था, ऐसे करके वो नवाब था, तो वी ओ एन बी और टी ए। ठीक है, वो नवाब था। इस तरीके से इसका क्या याद हो सकता है आपका? जो एलिमेंट्स को कैसे हम लोग याद रख सकते हैं वो चीज है ग्रुप वाइज वो नवाब था ग्रुप नंबर 5 के लिए। ठीक है, और यदि Z की हम बात करें, ठीक है, तो ये Z यदि हम बात करें, Z हो जाएगा 23, और इसका कितना हो जाएगा? इसमें हम लोग 18 ऐड करेंगे, कह रहे थे ना 18, उसके बाद फिर आ जाता था 32, तो 18 यदि हम इसमें ऐड कर दें, ठीक है, 1 और 8, तो कितना हो जाएगा आपका? 8 और 3 11, 1। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 41। क्लियर है? कितना हो जाएगा आपका? 41, और यदि इसमें हम लोग क्या करेंगे 32 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 73। कितना हो जाएगा आपका? 73। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? लेकिन इसका तो अपने को नीचे वाले का कोई उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब एक्सेप्शनल जो आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन वो चीज ध्यान में रखेंगे। इसका यदि कॉन्फ़िगरेशन हम देखें 23 का, ठीक है, 23 का यदि हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये आपका आएगा 3D3 और 4S2, 3D3 और 4S2। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? इसका अपने को जरूरत ही नहीं है तो इसका हम लिखेंगे नहीं, जिसका बस है उसको हम लोग लिखेंगे एक्सेप्शन वाला का। तो इसका यदि हम बात करें तो क्या आएगा? 3D3 4S2, और बगल में क्या आएगा? इससे पहले वाला जो नोबल गैस है 23 से पहले, तो 23 से पहले क्या आएगा? आर्गन। ठीक है, तो आर्गन ये, और उसके बाद 3D3 और क्या आ जाएगा? 4S2। तो ये वाला के नीचे यदि हम आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? 4D3 और साथ ही साथ 5S2, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या देखने को मिलता है? 4D4 और 4, सॉरी, ये 5S जो मिलेगा 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, यानी कि एनबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका एक्सेप्शनल आ रहा है। ग्रुप 5 में एनबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका रीजन कई सारा हो सकता है। जेड इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है, इफेक्टिव क्या बोलते हैं, शेल्डिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है, कई सारे चीज हो सकते हैं एक साथ। लेकिन बात यह है कि कई सारे चीजों को आपको साथ में इसका रीजन ध्यान में नहीं रखना है, इसका बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना और एक्सेप्शन है ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि हम अगला ग्रुप पढ़ते हैं ग्रुप 6 के लिए, सेकेंड। ठीक है, ये पहला डी ब्लॉक में मिला। दूसरा, ठीक है, दूसरा ग्रुप हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 6। ठीक है, किसका ग्रुप का बात कर रहे हैं? ग्रुप नंबर 6, क्रोमाटन। ठीक है, क्रोमाटन।
क्रोमोटन, ठीक है। अब क्रो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्रोमियम, मोनेबेडेलम चला जाएगा, ठीक है। और ये टीएन, टंगस्टन, क्लियर है। क्रोमोटन, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी यदि हम लिखना चाहें हिंदी में वो भी हो जाएगा, ये तो नाम के तौर पे है, क्रोमोटन, ठीक है। और आ जाए एटॉमिक नंबर जेड पे, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 24। इसका यदि हम लोग जेड बात करें तो कितना हो जाएगा 42, और इसका यदि हम जेड बात करें तो 74, ठीक है। और इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें क्रोमियम का, तो ये आपका होता है आपका कितना 3d5 और 4s1, ठीक है। नीचे वाले का क्या हो जाएगा आपका 4d, ठीक है, 4d, 4d5 और 4s1, और इससे नीचे वाले का हो जाएगा W का 4d कितना 4d4 और सॉरी 5d, 5d4, और साथ ही साथ ये एक सेकंड यहाँ भी 5 हो जाएगा ना 5, और ये हो जाएगा 6s2, ये हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का पढ़े थे वो क्या था, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन द अनफील्ड ऑर्बिटल। लेकिन यदि हम यहाँ बात करें तो वो चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है टंगस्टन वाले में, यानी कि ये वाला आपका एक तरह से इस ग्रुप में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, जो कि रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हाफ फील्ड फुल फील्ड वाले रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो टंगस्टन ग्रुप नंबर 5 में एनबी एक्सेप्शनल है, ग्रुप नंबर 6 में टंगस्टन जो है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। इज दैट क्लियर। और इससे पहले ये चूंकि एफ भी इसमें आ जाएंगे, एफ सबसेल भी आ जाएंगे, क्योंकि ये एफ ब्लॉक के बाद वाला आ रहा है, ठीक है। कौन सा आ जा रहा है आपका, यहाँ से यदि हम देखें याद दिलवाते चले तो 58 से लेकर के 72 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका एफ सेल भी, एफ सब सेल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। यानी हम यदि बात करें तो यहाँ पे आपको 4f14 भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, 4f14 भी देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़े, आगे वाला जो ग्रुप है, अब हम तीसरे एक्सेप्शन की यदि हम बात करें तो वो है ग्रुप नंबर आपका 8 के लिए, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं तीसरा एक्सेप्शन जो है अपना ग्रुप नंबर 8, ठीक है। ग्रुप नंबर 8 के बाद अभी तक डी ब्लॉक में एक्सेप्शन किस किस ग्रुप में देखने को मिला है, 5 में, 6 में, 8 में जा रहे हैं। इससे पहले प्रोडिक्ट टेबल पढ़ाते समय भी हम राउंड किए थे, सर्कल किए थे कि किस किस जो ग्रुप है, कौन कौन सा ग्रुप है डी ब्लॉक के एलिमेंट जिसमें आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रुप नंबर 8 का देख रहे हैं, जिसमें हम याद करने का तरीका आपको क्या बोलेंगे, फेरस, फेरस, ठीक है, फेरस, फेरस। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से आपका हो जाएगा, एफी, ठीक है, एफी, आर ई, ठीक है, और साथ ही साथ ओएस, ठीक, फेरस। ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं ग्रुप 18 को, ठीक है। और एफी का आपका क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू इसका आपका आ जाएगा 26, और 26 में हम लोग कितना का ऐड कर देंगे 18 का, ठीक है। कितना ऐड करेंगे हम लोग 18 का, तो ये यदि हम ये अपना z क्या हो जाएगा 44, ये अपना देखने को मिलेगा। और फिर हम लोग इसमें कितना ऐड कर देंगे आपका 32 का, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो फिर आगे हम लोग लिख सकते हैं इसका, तो इसका z अपना कितना हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी देख सकें कि तीसरे वाले में हम लोग आ रहे हैं, जस्ट ये वाला 6 के बाद अपना कहाँ चला गया 7, तो ये 74 हो रहा था, तो 76 छोड़कर 75 छोड़ करके क्या हो जाएगा 76, तो इसका z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 76, और 32 भी जोड़ने पे सेम आ रहा है, तो ये इसका आ जा रहा है, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, ठीक है, इसका एफी का, तो क्या आ जाएगा आपका 3d6 और ये 4s2, ठीक है, 3d6 और क्या आ जाएगा 4s2। और यदि हम इसका जस्ट इसके नीचे वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 4d7 और 5s2, 4d7 और ये 5s2, ठीक है। ये चीज देखने को, सॉरी 5s1, ये आपका पास आएगा,
ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आ रहा है, यानी ग्रुप 18 में जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो आरई का मिलेगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर 4, और होना चाहिए था उसका सेम एज आयरन की तरह 3d6 सॉरी 4d6 और 5s2, ये होना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है आपका 4d7 और 5s1। क्लियर है। तो ग्रुप 8 में ये क्या आपका मिला, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला, ठीक। और यदि हम ग्रुप 9 अगला यदि हम देखें फोर्थ वाला, यानी कि ग्रुप अपने लिए कौन सा हम देख रहे हैं, नाइन्थ वाला ग्रुप हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको इसमें कौन कौन सा है, इसमें आपका जो एलिमेंट्स है वो आपको रहेंगे सीओ, कोबाल्ट, ठीक है, आर एच और आई आर। और याद रखने का तरीका कौन रहेगा, ईरान में, ठीक है, कौन रहेगा, ठीक है, ईरान में। ये हालांकि में का कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए। अब 9 वाला में आपका जो z है, यहाँ z क्या आ जाएगा 27, इसका z आपका क्या आ जाएगा आपका 45, और इसका z आपका क्या आ जाएगा 77। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। ग्रुप 8 के बाद ग्रुप 9 तो यही आने वाला है, जाहिर सी बात है। और यदि हम इसका क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो ये आपका आ जाएगा 3d7 और ये 4s2, क्या आ जाएगा आपका 3d7 और ये आ जाएगा 4s2। और यदि RH का बात करें तो ये आपका मिलेगा 4d8, ठीक है, 4d8, और साथ ही साथ आपका मिलेगा 5s1, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या हो गया, एकदम जस्ट वैसा ही अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए नीचे वाले का, लेकिन ये भी ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये RH वाला जो है, यहाँ ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एक्सेप्शनल मिल रहा है। आ रहा बात समझ में। अब यदि हम पांचवा जाएं, पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला जो हम लोग बात करेंगे, और ये हम ग्रुप बात कर रहे हैं ग्रुप 10 का, ठीक है, ग्रुप किसका बात कर रहे हैं 10 का। वेरी वेरी डेंजरस है ये, ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं, वेरी डेंजरस ग्रुप, VDG, वेरी डेंजरस ग्रुप। क्यों, क्योंकि इसका तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से मैच नहीं करता है। और भी इसमें खास बात है वो देखेंगे, एलिमेंट कौन कौन से हैं इसमें। यदि हम बात करेंगे निकल का, ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे सबसे ऊपर में आएगा निकेल, उसके बाद आएगा पीडी, और उसके बाद आएगा आपका पीटी, ठीक है, NI पीडी पीटी। नहीं पढ़ोगे पीटोगे, याद कैसे रखेंगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, ठीक है, कैसे याद रखें हम लोग, नहीं पढ़ोगे पीटोगे। तो NI क्या हो गया, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, और इसका Z बराबर क्या हो जाएगा 28, इसका Z बराबर क्या आ जाएगा 46, और इसका Z बराबर क्या हो जाएगा 78। इज दैट क्लियर, क्लियर है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम बात करें, निकेल का बात करें, तो निकेल में आपका क्या आ जाएगा आपका 3d8 और 4s2, ये नजर आएगा 3d8 और 4s2। लेकिन यदि हम इसका बात करेंगे, पीडी का बात करेंगे, तो पीडी के लिए आपका क्या हो जाएगा 4d10 और 4s0 5s0, ठीक है, क्या हो जाएगा 4d10 और 5s0। इसके बारे में पहले ही हम बता चुके हैं कि ऐसा एक एलिमेंट है, पीडी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट सेल में जीरो इलेक्ट्रॉन है। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट सेल में जीरो इलेक्ट्रॉन है। यस, बात समझ में आया। तो बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इंपॉर्टेंट है भी, एक्सेप्शनल केस, ठीक। तो इसके नीचे अब यदि हम पीटी का आएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5d9, ठीक है, 5d9 और 6s1, ये आ रहा है, ठीक है, ये वाला चीज यहाँ पे आ रहा है। यानी कि ये तीनों यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये एक दूसरे से क्या है, जस्ट एकदम डिफरेंट है, ठीक है। याद आ रहा, या समझ में आ रहा आपको किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। इसीलिए ग्रुप 10 जो है, ग्रुप 10 का जो है, तीनों का तीनों, निकेल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम होगा, तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। बाकी तो केवल एक दो में ही उस तरीके से चेंजेस आपको मिल रहा है, ठीक है, या तो पहला लास्ट का, या दो ऊपर वाले कॉमन है, नीचे वाले का डिफरेंट मिल रहा है। जैसे ग्रुप 6 में बात करें, ये दोनों ठीक है, लास्ट वाला गड़बड़ हो गया, ठीक है, उसी लेकिन इसमें क्या है, ग्रुप 10 में क्या है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, इससे भी याद रखना है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से मैच भी नहीं करते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। और तीनों का तीनों जो है आपका, हम कह सकते हैं एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आया। इसको याद रखने का तरीका नंबर से याद कर सकते हैं, 82 191, 82 191,
82, इसका आ रहा है 82, 100 और 91, ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता है। ये रहा ग्रुप 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बता चुके हैं पहले ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना ग्रुप 11 की तरफ, ठीक है। ठीक है, किधर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, यानी कि छठा वाला हम लोग देख रहे हैं, सिक्स्थ एक्सेप्शनल केस हम लोग देख रहे हैं, और इसमें हम लोग देख रहे हैं ग्रुप 11 को। किसको डील कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 11 को डील कर रहे हैं। और जिसमें आपको क्या मिलेगा, कॉपर AgAu, ठीक है, कॉपर AgAu, ठीक है, कॉपर AgAu, यानी कौन आगे आया, कैसे याद रखेंगे, कौन, ठीक है, आगे आया, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, कौन आगे आया। और इसका z बात करें हम लोग, ठीक है, z बात करें तो क्या हो जाएगा 29, ठीक है, z बात करें तो क्या हो जाएगा 29, इसका z क्या हो जाएगा आपका 47, और इसका आपका z क्या हो जाएगा आपका 79, क्या हो जाएगा आपका 79, ठीक है, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखने लगे इनका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3D10 4S1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4D10, ठीक है, 5S1, और इसका हो जाएगा 5D10 और 6S1। यहाँ पे तीनों का तीनों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ये वाला चीज भी यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इससे पहले चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इसका लास्ट वाले में जो है वो तीनों का तीनों जो है वो हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड वाला जो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, हाफ फील्ड फुल फील्ड जो सेल्स सब सेल्स होंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काफी ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें देखिए फुल है और इसमें क्या है, हाफ है, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको और लिख पा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि हम बात करें 3D सीरीज का, ठीक है, 3D सीरीज इंपॉर्टेंट है, एकदम छोटा छोटा बात है। 4D सीरीज, ठीक है, और ये आपका आएगा 5D सीरीज, ठीक है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो 3D सीरीज में कभी भी D4 एंड D9 आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी, पूरा 3D सीरीज, यानी कि किसमें, स्कैंडियम वाला, ठीक है, स्कैंडियम वाला, स्कैंडियम से लेकर के कहां तक, Zn तक, क्लियर है। तो वहां से लेकर N21 से लेकर के 30 तक में आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D4 और D9 देखने को नहीं मिलता। बात समझ में आया। उसी तरीके से 4D सीरीज यदि हम बात करें उसमें, तो D3, ठीक है, D6 और D9 कभी भी देखने को आपको नहीं मिलता है। और 5D सीरीज में बात करें तो D8 ये देखने को आपको नहीं मिलता है कभी भी। तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट चीज हो गया आपके लिए कि कभी भी 3D सीरीज में ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता है, 4D सीरीज में ये नहीं मिलता और 5D सीरीज में नहीं मिलता, यानी हम लिख सकते हैं इसको, ये क्या है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम किधर की ओर मूव कर रहे हैं, एफ ब्लॉक के एक्सेप्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक का जो आपका एक्सेप्शंस है। ठीक है, एफ ब्लॉक का अब हम लोग एक्सेप्शन देखेंगे। तो आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, एफ ब्लॉक अब हम लोग देखेंगे और इसका क्या एक्सेप्शंस, क्लियर है। सबसे पहले जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, n-2 f1 से लेकर के 14 तक, ठीक है, n-1 d, ठीक है, 0 एंड 1, ठीक है, और ns2, ये देखा जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। अब इसमें सबसे पहला जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं लेंथेनाइड सीरीज के लिए, ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज के लिए। तो आपको लेंथेनाइड सीरीज में पता है, ठीक है,
किसके लिए देखने जा रहे हैं? लेंथेनाइड सीरीज। और लेंथेनाइड सीरीज में जो आपका एक्सेप्शन का केस आ रहा है वो कहां से कहां तक है वो हम बता रहे हैं। हालांकि लेंथेनाइड सीरीज कहां से कहां तक आता है? 58 से लेकर z इज इक्वल टू 58 टू कहां तक आ जाता है? 71। यही आता है ना लेंथेनाइड सीरीज। तो इसमें इसमें यदि हम बात करें सी, ठीक है, सी क्या आता है? 58 और उसके बाद आपका मिलेगा जीडी, जीडी दैट इज 64। और यदि हम और आगे बढ़े तो इसमें आएगा एल ए दैट इज 71। इसमें कितना ऐड अपने को करना पड़ा? 5 और फिर उसके बाद 6, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 71। इज दैट क्लियर? अब याद रखने का तरीका सस्ता मजबूत और टिकाऊ, याद रखे सी गॉड लाफ, ठीक है, सी गॉड लाफ, ठीक है, सी गॉड लाफ, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। क्यों? अब इसमें क्या खास बात है भाई? तो खास बात बताने जा रहे हैं। किसमें किसमें है ये चीज? सीई में, उसके बाद जीडी में और एलए में। सीडी जीडी सॉरी सीई जीडी और एलए में। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसमें D1 हमेशा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? हमेशा D1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बोले हैं? 0 से लेकर के 1। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इसमें D जो पाया जाता है वो 1 पाया जाता है। रिमेनिंग कितने हो गए? रिमेनिंग बच गए 11, ठीक है। 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 14। टोटल 14 होते हैं एक जो पीरियड है, 6th पीरियड में एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें जो 3 एलिमेंट्स हैं सी जी डी और एल ए, उसका कॉन्फ़िगरेशन D1 पाया जाता है 0 और 1 में। और रिमेनिंग जो 11 आपका बचे, ठीक है, रिमेनिंग 11, ठीक है, जो है रिमेनिंग 11 जो बचे हैं उसका आपका क्या पाया गया है? आर D0। और रिमेनिंग 11 क्या पाया गया है? D0। तो ये भी आपका सब एकदम एक एक पॉइंट आपको बताते जा रहे हैं। दूसरा यदि हम बात करें एक्टिनाइड, एक्टिनाइड सीरीज का, ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज का, तो ये आपका कहां से कहां तक हो जाता है? Z इज इक्वल टू 90 से लेकर के 103 तक ये पाया जाता है। ये चीज भी क्लियर है। अब इसमें कौन कौन एक्सेप्शन है? PA, ठीक है, U, ठीक है, 91, 92, NP, NP दैट इज 93, ठीक है, CM ये हो जाएगा आपका 96 और उसके बाद आ जाएगा LR और ये हो जाएगा आपका 103। इज दैट क्लियर? याद रखने का तरीका फिर से SMT हम आपको बता रहे हैं। याद रखने का तरीका पंडित अर्बन नेपाली कमलेट, ठीक है, पंडित, ठीक है, अर्बन अर्बन नेपाली, नेपाली, ठीक है, कम लेट, ठीक है, पंडित अर्बन नेपाली कमलेट, ऐसे इसको याद रखा जा सकता है इनका। और इन ये जो 5 हैं, ठीक है, ये जो 5 हैं इनमें देखा गया है D1, इसमें क्या देखा गया है? D1 कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? इसमें क्या देखा गया है? D1 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ 3 में D1 कॉन्फ़िगरेशन देखा गया, यहाँ 5 में D1 कॉन्फ़िगरेशन देखा गया। और तो ये आपके लिए एक्सेप्शन हो गए, ये भी ये आपके लिए एक्सेप्शन हो गए, ठीक है, ये 3 जो है वो एक्सेप्शन हो गए। क्लियर है? और बाकी 11 में D0 है, ठीक है, और बाकी जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ये वैसा का वैसा रहेगा। क्लियर है? यानी कि n-2 14 और ये D आपका हो जाएगा, मतलब 14 जितना एलिमेंट होगा उसमें जाते जाएगा 1 2 3 4 करके, और ये 1 होगा और ये क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और यदि हम आगे बात करें तो इसमें एक बड़ा ही खतरनाक आता है, कौन सा? TH। किसके बारे में बात कर रहे हैं? TH, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 90। कितना होता है? 90। इसका जो होता है वो क्या होता है? D2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें D2 पाया जाता है, जबकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी F ब्लॉक का बोलता है कि उसमें n-1 D 0 और 1 होता है। लेकिन एक ऐसा है ये TH90 एटॉमिक नंबर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D F ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन D जो है वो 2 पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे, एकदम VVI है ये, ठीक है, एकदम VVI क्वेश्चन है। D2 पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे Rn, रेडॉन, और 5f0, F में 0 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और 6d2 और 7s2 ये है। तो वेरी वेरी डेंजरस ये है आपका कौन? ये TH, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है TH। क्लियर है? ठीक। और रिमेनिंग 8 जो है, रिमेनिंग 8 जो है, ठीक है, रिमेनिंग 8 आर
D0, रिमेनिंग 8 जो है वो D0 को फॉलो करता है। क्लियर हुआ बात समझ में? तो ये दो जो है बड़ा ही जबरदस्त का आपका कह सकते हैं कि आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ है क्या एक्सेप्शन, बताते हैं। है तो ठीक है, बताते हैं। अब यदि हम बात करेंगे दो एलिमेंट के बारे में, खास करके किसके बारे में, एल ए के बारे में। ठीक है, आगे यदि हम बात करें एल ए के बारे में, ठीक है, यानी कि लेंथेनियम, जहां से स्टार्ट होता है एल ए, उसके बाद 57 58 से होता है नहीं, तो 57 वाला एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका 57। कितना है 57? यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका एक्स ई और होता है 4f0 उसके बाद 5d1, ठीक है, 5d1 और 6s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है। ठीक है, और यदि हम, और ये किस ब्लॉक का होता है, तो भाई ये डी ब्लॉक का होता है। ठीक है, कहीं कहीं कंफ्यूजन रहता है, एफ ब्लॉक का तो नहीं है, एकदम नहीं है, ये कौन से ब्लॉक का है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। यदि हम आगे बात करें एक्टेनियम का एसी, ठीक है, दैट इज 89। ठीक है, क्या होता है 89, और इसका हो जाएगा एक्सी। ठीक है, और 5f0 6d1 और 7s2, और ये भी किससे रिलेटेड है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये भी कौन सा एलिमेंट है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी एक्सेप्शन में आ जाते हैं। अब बोलेंगे सर ये दोनों कैसे एक्सेप्शन में आ जा रहे हैं, एक्सेप्शन में कुछ इस प्रकार से है, F0 है, F ब्लॉक का नहीं है। ठीक है, F0 है, लेकिन खास बात इसमें है कि ये N+L रूल को फॉलो ही नहीं करता है, यानी कि अब्बव प्रिंसिपल जो था, अब्बव रूल जो था, N+L रूल जो था, उसको ये फॉलो नहीं करता है। लेकिन बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसको फॉलो करते हैं। कहीं कहीं जो एक्सेप्शन है वो बताएं, लेकिन खास करके ये दो जो हैं उसमें N+L रूल आपको फॉलो करते हुए नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कैसे नहीं मिलेगा, तो ध्यान में रखेंगे, इनके लिए हम लिख देते हैं नॉट फॉलो N+L रूल। ठीक है, नॉट फॉलो N+L रूल। ठीक है, N+L रूल को ये फॉलो नहीं करता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया कौन? तो ये भी और ये भी। क्यों, कैसे हम बात कर रहे हैं, तो यदि हम 4f का बात करें तो N+L यदि निकाले तो 4 प्लस f का कितना हो जाएगा, इसके लिए 0, pdf। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू आएगा 7, और 5d1 इसके लिए यदि हम बात करें तो कितना आएगा, इसके लिए भी कितना आएगा 7, इसके लिए भी 7 और इसके लिए भी 7, यानी N+L दोनों का इक्वल हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें पहले जाता है जिसका n का वैल्यू लोअर होता है। एटॉमिक नंबर में पढ़े तो n का वैल्यू लोअर किस में आ रहा है, f का, यानी इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली किस में जाना चाहिए था, 4f में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ N+L रूल ब्रेक कर रहा है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा पाया गया है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करें N+L यहाँ पे भी, तो 5 + 3 यहाँ पे 8 पाया गया है। ठीक है, और यहाँ भी 8 पाया गया है। ठीक, और यहाँ भी N+L रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम कह सकते हैं कि ये आ रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ये भी पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पीरियड नंबर ये बोल देगा या ये बोल देगा, और उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बता देगा उसके बारे में जो इसके तरफ इशारा करता हो, और कह देगा कि जो N+L रूल को ब्रेक करता हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे देगा, तो ध्यान में रखना है, ये दो एलिमेंट्स हैं। और खास बात है कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ La इज सिमिलर टू लेंथेनॉइड्स। ठीक है, इसका यदि हम बात करें तो क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, और इसके बारे में यदि हम बात करें तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ Ac एक्टिनियम इज सिमिलर टू, ठीक है, किसके तरह मैच करता है, एक्टिनाइड्स की तरह, सिमिलर टू एक्टिनाइड्स। ठीक है, किसके तरह प्रॉपर्टीज मिलेगा, ये वाला। ठीक है, 90 से लेकर के 103 तक जो एलिमेंट्स है उसके तरह इसका प्रॉपर्टीज मैच करता है। और यदि हम इसका बात करें तो बोलता ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ La, ठीक है, ऑफ La इज सिमिलर टू लेंथेनॉइड्स। ठीक है, बात समझ में आया।
तो ये भी चीज ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज है किसके तरीके से, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, लेकिन एन प्लस एल रूल को भी ब्रेक कर रहा है ये दो एलिमेंट्स, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम लोग जो देखे वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे, जिसमें कई सारे एलिमेंट्स जो हैं एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक को तो छोड़ करके डी एंड एफ ब्लॉक के जो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे जो एक्सेप्शनल थे, जो कि रूल्स को ब्रेक कर रहे थे किसी ना किसी रीजन से, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उसके रीजन जो है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन हो रहा है, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, मेनी रीजन्स आर देयर, जैसे कि जेड इफेक्टिव हो गया, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा देर बाद पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जेड इफेक्टिव हो गया, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, कई सारे जो चीजें हैं पॉइंट से इससे मिल सकती है, यानी कि इसका रीजन हो सकता है, लेकिन अपने को इसके इसके एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने का रीजन अपने को नहीं ध्यान में रखना है, यहाँ पे अपने सिलेबस में जानना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। बात समझ में आया। अब आगे जो हम लोग यहाँ से आगे हम लोग कुछ टर्मोलॉजी को डील करने वाले हैं, जैसे कि आपका नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। याद कीजिए जब हम स्टार्टिंग पहला क्लास में लिखवाए थे तो कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया था, ये थोड़ा सा टर्मोलॉजी है उसके बारे में पढ़ना। नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हो गया, ब्रिज एलिमेंट हो गया, टिपिकल एलिमेंट हो गया, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, ट्रांसुरेनिक एलिमेंट हो गया। तो इस तरीके का कुछ एलिमेंट्स, यानी कि थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप, तो उसको भी हम देखेंगे कि किस एलिमेंट को हम लोग इस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसको, पहले बोर्ड को थोड़ा साफ कर दें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के क्लास का, जो कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ देखें, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई क्वेश्चन रहा तो मोस्ट प्रोबेबली है 95% की वो यहीं से रहेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो आगे हम लोग लिखेंगे जनरल टर्मिनोलॉजी। कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जानेंगे। जैसे पहला है नॉर्मल और मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको कहेंगे, नॉर्मल और मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, नॉर्मल, मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं, तो कहता है एलिमेंट्स इन विच, ठीक है, ओनली वन सेल, ओनली वन सेल, ठीक है, दैट इज वैलेंस सेल, ठीक है, दैट इज वैलेंस सेल इज इनकम्प्लीट, इज, ठीक है। यदि क्या रहा एलिमेंट जिसका वैलेंस सेल आपको क्या मिले, केवल और केवल वैलेंस सेल इनकम्प्लीट मिलता है, तो उसको जैसे कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल, मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जान सकते हैं। तो इसमें देखा गया है कि एस ब्लॉक, ठीक है, सो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर known as नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। उसको क्या कहा गया है, नॉर्मल, मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जिसका लास्ट वाला सेल यानी कि वैलेंस सेल क्या आपको मिला है, इनकम्प्लीट मिलता है। बात समझ में आया, क्लियर है। और इसमें ध्यान में रखना है एक्सेप्ट इनर्ट गैस, ठीक है, एक्सेप्ट इनर्ट गैस, जो इनर्ट गैस है उसका तो पूरा भरा रहता है, इसीलिए क्या लिखे हैं, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं वो किसके बारे में बात हो रहा है, टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स किसको कहते हैं, ठीक है, टिपिकल एलिमेंट्स किसको कहते हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, ठीक है,
एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, ठीक है, तीसरा पीरियड, एलिमेंट्स तीसरे पीरियड का जो एलिमेंट्स रहेंगे, विच रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ, विच रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ देयर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, सॉरी रेस्पेक्टिव ग्रुप, रेस्पेक्टिव ग्रुप, ग्रुप्स आर known as typical elements, typical elements, क्या बोला कि वैसे एलिमेंट जो कि थर्ड पीरियड के हैं, विच विच रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप, यानी उस ग्रुप में, ठीक है, चाहे वो कोई भी ग्रुप का हो, जिसमें थर्ड पीरियड जो है, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने जो भी ग्रुप के मेंबर हैं उनके प्रॉपर्टी को वो क्या करता है, बतलाता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हालांकि पहला वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, पहला वाला जो एलिमेंट है उस ग्रुप का, वही उस सारे ग्रुप का जो है वो प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है कि यदि मेरा ऐसा एक प्रॉपर्टीज है किसी भी तरीका एक्स वाई जेड, तो मेरे नीचे सारे आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होते जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट चाहे बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट जो है वो सेम मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा है, टिपिकल एलिमेंट्स में कुछ वैसे एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स उनके प्रॉपर्टीज को डील नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? क्लियर करें। जैसा कि ये मानते हैं सेकंड पीरियड का एलिमेंट एक्स वाई जेड पूरा इस तरीके से ग्रुप 13 14 15 ऐसा कुछ है, और ये थर्ड का है, ठीक है, पी क्यू आर, तो इनको करना चाहिए था ना, इस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव ये होने चाहिए थे ना, लेकिन किसी कारण से ये अपने ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ता है, प्रॉपर्टीज मैच होने के कारण। यानी कुछ ना कुछ लोचा लफड़ा उस तरीके से आपको हम कह सकते हैं मिलता है, जिसके कारण सेकंड पीरियड वाला जो एलिमेंट होता है वो अपने ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाता है। और वैसे एलिमेंट को, यानी कि थर्ड पीरियड वाला जो एलिमेंट्स रहते हैं उस एलिमेंट्स को हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, टिपिकल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग टीआई भी कहेंगे, ठीक है, टीई क्या कहेंगे, टीई, ठीक। और इसमें फिर से लिख रहे हैं एक्सेप्ट इनर्ट गैस, आईजी, एक्सेप्ट इनर्ट गैस, क्लियर है यहाँ पे। अब क्वेश्चन यदि हम यहाँ पे करें, क्वेश्चन व्हाई नॉट सेकंड पीरियड कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है, व्हाई नॉट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स, टी टी का मतलब क्या हम लिखे हैं, टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है, क्लियर है। अब P2 का यदि हम बात करें, पीरियड 2 में कौन कौन सा आ जाता है आपका, कौन कौन सा आता है, ली, ठीक है, एल आई, ठीक है, बीई, बी सी एन ओ एफ, ठीक है, नियॉन का बात नहीं करेंगे, नोबल गैस का, ये पूरा आ गया। अब पीरियड 3 में यदि हम पीरियड 3 का बात करें तो कौन कौन सा आ जाएगा, Na, ठीक है, Mg, उसके बाद कौन सा, एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये आपका आ जाता है। तो हम क्या बोले कि जो टिपिकल एलिमेंट्स है वो ग्रुप थर्ड, तीसरा वाला जो एलिमेंट्स है उसको क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स, लेकिन दूसरे वाले को नहीं कहते हैं। तो इसका रीजन भी है, ऐसा रीजन भी है। सबसे पहले बात तो क्या बोले कि ऊपर वाला जो है वो अपने प्रॉपर्टीज से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं नीचे वाले से, और नीचे वाले का प्रॉपर्टीज जो और नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी इस ग्रुप के और जो नीचे वाले हैं उससे मैच करता है, लेकिन इस वाले से मैच नहीं कर पाता है किसी कारण से। अब उसका रीजन क्या है, ठीक है, रीजन लिख रहे हैं ड्यू टू स्मॉल साइज, रीजन क्या हो गया, तो पहला रीजन है ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, यानी कि P2 जो है, यानी कि पीरियड सेकंड जो है उनके एलिमेंट्स का साइज थोड़ा छोटा होता है, ये भी एक रीजन है, ठीक है, ये एक रीजन हो जाता है। दूसरा रीजन जो कह रहा है वो ये है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। P2 में, चूंकि P2 में सेकंड वाला हम लोग सेल में चल रहा है, ठीक है, पीरियड कौन सा है, सेकंड है, तो सेकंड में 2D नहीं होता है,
2D नहीं होता है। लेकिन यदि हम बात करें P3 में तो क्या पाया जाता है, D पाया जाता है, 3D पाया जाता है। तो D ऑर्बिटल के एब्सेंस के कारण, ठीक है, D ऑर्बिटल के एब्सेंस के कारण जो है, ठीक है, बट इन P3, ठीक है, D ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, D orbitals are present and they expand their octet, and they expand their, ठीक है, their octet, ठीक है, एंड दे एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। कहने का मतलब ये है कि ये डी ब्लॉक प्रेजेंट होने के कारण, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने के कारण कभी कभी ऐसा भी देखा गया है बॉन्ड बनते समय कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी वो एलिमेंट जो है लिए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं बॉन्ड बनते समय 8 इलेक्ट्रॉन, बेसिक केमिस्ट्री में भी क्या बताते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों ओर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन डी ऑर्बिटल्स होने के कारण ग्रुप 3 में, तीसरे वाले में, जैसे कि देखते हैं ना PCl5 बनता है, तो PCl5 5 क्लोरीन है और ईच क्लोरीन कंटेन सिंगल बॉन्ड, तो 5 टूजा और एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 टूजा कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे PCl5 में। तो वो कैसे आ गए, P और P जो फास्फोरस है उसमें क्या पाया जाता है, डी ब्लॉक जो है उसका इनकम्प्लीट, डी ब्लॉक कह सकते हैं, डी ऑर्बिटल्स है, अभी समझने के लिए केवल डी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स में भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है PCl5, लेकिन हम यदि बात करें NCl5 तो NCl5 डजंट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, वो अपने ऑर्बिटल को एक्सपेंड नहीं कर सकता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता है, यही उसका रीजन है दूसरा। और तीसरा रीजन है P2 हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, P2 हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या लिख रहे हैं हम, IE, P2 हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी तो जानते ही हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने, मतलब बाहर रिमूव करवाने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बारे में डिटेल से हम लोग बात कर चुके हैं, कहाँ पे, यस, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और फिर हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है, जस्ट कल से जो क्लास चालू होगा उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन गेन इंथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इस तरीके से कई सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या बोले, P2 हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये आप पूरा लिखिएगा, आपको समझ में आएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब मान लेते हैं इसका साइज इतना छोटा है और इसका साइज इतना बड़ा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और एक का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यहाँ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ का, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी लगता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फ्रॉम द न्यूक्लियस इज वेरी लेस, ठीक है, दैट्स वाई उसमें उसको बाहर इजेक्ट करने में कम से कम एनर्जी लगता है, तो ये भी एक रीजन है, ठीक है। 3 रीजन हम बताएं आपको कि सेकंड वाले पीरियड को हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स क्यों नहीं कहते हैं। अब आगे हम लोग आते हैं ब्रिज एलिमेंट्स, तीसरा जो पॉइंट है वो पढ़ने वाले हैं, ब्रिज, ब्रिज एलिमेंट्स, ठीक है, ब्रिज एलिमेंट्स किसको कहते हैं, बात समझ में आया। तो क्या हम बोल रहे हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स विच कैन, elements which can similarities in properties between two groups associated with Mendeleev's periodic table, ये ध्यान में रखना है, associated with Mendeleev periodic table, MPT लिख देते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड विथ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स, वैसा एलिमेंट जो कि क्या करेगा, उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज रहेगा बिटवीन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप के, दो ग्रुप जो रहेंगे उसमें से दोनों का प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट से मिलता जुलता रहेगा। एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एमपीटी, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, याद होगा कि Na आपका कौन सा ग्रुप का है, 1A, Na आपका कौन सा ग्रुप का है, 1A, और उसका प्रॉपर्टीज किससे मिलेगा आपका,
के से, पोटासियम से, जो कि किसका है 1A का है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज से भी मिलेगा। और साथ ही साथ आपका था Cu कॉपर, और जो क्या था आपका 2B का था, किसका था 2B का, आ रहा है याद। तो सोडियम का जो प्रॉपर्टी है वो इससे भी मिलता था और इससे भी, तभी तो ए बी में ही मेंडलिस क्या किया था, इन दोनों को बांट करके रखा था। एक तो ये, यदि हम और एक एग्जांपल देखेंगे अकॉर्डिंग टू, ये भी क्या है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो एमजी जो है वो क्या है 2A का था, और इसका प्रॉपर्टी जो है किसके साथ मिलता था, कैल्शियम, जो कि क्या है 2A का था, ठीक है 2A का था। और इससे नीचे यदि हम एसआर कहें तो ये भी किसका था 2A का था, स्ट्रोंसियम, मतलब मैच करता था। और इससे दूसरा जो ग्रुप के थे वो क्या थे Zn, जो क्या था आपका 2B का था। और इधर यदि देखें CD, और ये भी क्या था 2B का था, एलिमेंट था, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कि इस एलिमेंट का, ठीक है, इस एलिमेंट का जो है वो इस वाले ग्रुप से भी प्रॉपर्टीज मिल रहा है, अल्कली मेटल से भी, और ये आपका ये डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है उससे भी, और इस वाले एलिमेंट्स का Mg का इससे भी, अल्कलाइन अर्थ मेटल से भी, और साथ ही साथ डी ब्लॉक से भी। तो ये जो है इस तरीके का एलिमेंट ब्रिज एलिमेंट कहलाता है। और यदि हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बात करें, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यदि हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा Li, ठीक है, Be एंड बोरोन, ठीक है, Li Be एंड बोरोन, ये आपका ब्रिज एलिमेंट कहलाएगा। अब इसका रीजन क्या है अभी तुरंत हम इसके बाद वाले पॉइंट्स में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके लिखवा रहे हैं और एक एक चीज डील कर रहे हैं, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी बनता है कि एक एक पॉइंट को लिखना है, नोट्स बनाना अच्छे से, और चीजें ढंग से समझनी है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, सारी चीजों को याद रखना है एक एक चीज को, तभी क्या बोले इनऑर्गेनिक कंप्लीटली जीके है, जनरल नॉलेज है आपका, और वो याद रखने से ही होता है, सारा डेटा बेस्ड है, टोटल का टोटल देख रहे हैं ना, सारा का सारा। तो इन सब चीज को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, रिविजन बार बार करते रहना। तो आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप, किसके बारे में, चौथा डायगोनल डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप ये क्या होता है भाई। तो देखते हैं क्या बोलता है, कहता है देयर आर सम एलिमेंट्स विच शोज, देयर आर सम एलिमेंट्स, ठीक है, सम एलिमेंट्स विच शोज some relationship with elements, some relationship, ठीक है, with elements, ठीक है, some relationship with elements diagonally opposite to them, ठीक है, diagonally opposite to them, and it is known as, and it is known as dr, दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। यानी कि कुछ वैसे एलिमेंट्स हैं जो कि डायगोनली जो है वो दूसरे एलिमेंट से, यानी प्लेस है एक का यहाँ और डायगोनली एक का यहाँ एलिमेंट है, एक यहाँ एलिमेंट है और डायगोनली इसका दूसरा एलिमेंट यहाँ पे प्लेस है। तो ये एक दूसरे के डायगोनली है, और डायगोनली होने के कारण रीजन तो कुछ और है, लेकिन डायगोनली है, और चूंकि उस ग्रुप के एलिमेंट का उसका प्रॉपर्टीज मैच करना चाहिए, लेकिन किसी ना किसी वजह से डायगोनली वो एक दूसरे का प्रॉपर्टीज से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें तो P2, ठीक है, P2 पीरियड 2 में यदि हम बात करें Li, ठीक है, Be, और ये B लिथियम बेरिलियम और बोरोन। और यदि हम P3 का बात करें तो ये हो जाएगा आपका Na, ठीक है, Mg और Al इसका। तो ये रिलेशनशिप यानी कि ये प्रॉपर्टीज मैच करता है किससे, मैग्नीशियम के साथ, लिथियम प्रॉपर्टीज मैच करता है मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम जो है प्रॉपर्टीज मैच करता है किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। हम एग्जांपल भी देकर के आपको समझाएंगे कैसे प्रॉपर्टीज मैच करता है। तो यदि हम अल्कली मेटल, ये क्या है अल्कली मेटल का ग्रुप, और ये क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप। तो यदि अल्कली
मेटल का जो ग्रुप रहता है, अल्कली मेटल का जो जो ग्रुप रहता है उसके कार्बोनेट्स, ठीक है, उसके जो कार्बोनेट्स हैं उसको हीट करने पे वो डिकम्पोज नहीं होता है। यानी अल्कली मेटल का जो कार्बोनेट रहता है, पढ़ाए भी हम हैं, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए भी हम थे, ये कार्बोनेट वाला कॉन्सेप्ट हीट करने पे वो ब्रेक नहीं होता है। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं उसको हीट करने पे इसका ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो जैसे कि अब हम इसको और समझते हुए बात करें, तो इसको यदि हम सोडियम को क्या करेंगे, सोडियम को यदि हम हीट करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन यदि हम एल आई को यदि हम हीट करेंगे तो Li2O और साथ ही साथ आपका क्या निकल जाता है, CO2। इज दैट क्लियर, बात समझ में आया। और इसके यदि हम नीचे भी चले जाए ना, तो कोई भी जो अल्कली अर्थ मेटल है उसको हीट करने पे कोई भी मतलब डिकम्पोजिशन नहीं होता है कार्बोनेट का, ठीक है, कार्बोनेट का। और ये हम क्या ले रहे हैं, Li का बेटा आपका क्या है, LiCO3, सॉरी Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट। इसको यदि हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है Li2O में और साथ ही साथ CO2 में ब्रेक करता है। लेकिन सोडियम का कार्बोनेट को यदि हम हीट करेंगे, ध्यान में रखना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, हम इसका क्या ले रहे हैं, Na2CO3 को यदि हम हीट करेंगे तो ये कोई भी, यानी ये डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक। अभी हम क्या बोले कि इसका प्रॉपर्टीज इससे मिलता है Mg का, बात समझ में आए। लेकिन हम क्या बोले, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उसका यदि हम कार्बोनेट लेते हैं तो वो ब्रेक करता है किसमें, ऑक्साइड में और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे ये हम ले लें MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इसको यदि हम हीट करेंगे तो ये टूटेगा MgO और साथ ही साथ CO2 में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये डायगोनल जो है, देखेंगे ये भी इसमें ब्रेक हो रहा है, ये भी इसमें ब्रेक हो रहा है, लेकिन इसके बाकी एलिमेंट्स नहीं ब्रेक हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई लिथियम इज डायगोनली shows similar properties with मैग्नीशियम। और यदि हम बेरिलियम और एल्युमिनियम का बात करें, तो मैग्नीशियम का यदि हम ऑक्साइड का बात करें MgO, तो मैग्नीशियम चूंकि मेटल ऑक्साइड है एंड मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, तो ये मेटल का ऑक्साइड है तो ये बेसिक इन नेचर है। लेकिन यदि हम बेरिलियम की बात करें, इसका ऑक्साइड यदि हम बात करें, ये MgO, ठीक है, MgO ये बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेसिक होता है, ठीक है। तो सारे मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, लेकिन ये बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या हो गया, बेसिक, इसके नीचे वाले जो आ रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बेसिक। लेकिन बेरिलियम का ऑक्साइड यदि हम बात करेंगे Bu, ये क्या होता है, एम्फोटेरिक, ठीक है, क्या होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को शो करने वाला। और एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी क्या होता है, एम्फोटेरिक, यानी Al2O3, ये क्या होता है आपका, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, यानी दोनों ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर के शो करते हैं। दैट्स वाई ये डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। यानी डायगोनल रिलेशनशिप तो कहला रहा है, लेकिन वो हम प्रॉपर्टीज भी मैच करके दिखा दिए कि डायगोनल रिलेशनशिप वाकई में ये शो कर रहा है प्रॉपर्टीज के मामले में। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो यदि हम रीजन कहें तो रीजन है सम सेम आयोनिक पोटेंशियल, सेम आयोनिक, ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है, सेम आयोनिक पोटेंशियल। और आयोनिक पोटेंशियल को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, फाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और आयोनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन साइज, रेशियो ऑफ चार्ज टू साइज, ये होता है आयनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू। यानी हम यदि देखें लिथियम और मैग्नीशियम में क्यों प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, तो आयनिक जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है आपका, ऑलमोस्ट सेम पाया जाता है, जिसके कारण जो है वो प्रॉपर्टीज मैच करता है। चार्ज यदि हम बात करें लिथियम का तो +1 हो जाता है, मैग्नीशियम का +2, यानी इसका तो कम है लेकिन इसका ज्यादा। साइज यदि बात करें तो इसका कम हो जाता है और इसका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो चार्ज कहाँ ऊपर और साइज कहाँ नीचे, तो एक का साइज क्या हो जा रहा है, ज्यादा, और दूसरे का चार्ज भी क्या हो जा रहा है, ज्यादा। तो वो क्या हो रहा है आपस में ये हो करके, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो यहाँ पे पोटेंशियल, आयोनिक पोटेंशियल आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम आ जा रहा है डायगोनली यहाँ पे, इसीलिए वो प्रॉपर्टीज सेम हो जा रहे हैं। और कैसे प्रॉपर्टीज सेम हो रहे हैं, कौन से प्रॉपर्टीज सेम हो रहे हैं, उसके बारे में हम आपको डिस्कशन करके बताए हैं। आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं 5वां नंबर पे, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। लिखे पहले इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में देखेंगे। हालांकि पढ़े हुए उसके बारे में, लेकिन फिर से एक बार हम आपको बताएंगे।
ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिफ्थ वाला। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये क्या बोलते हैं हम लोग इसको, किसको कहते हैं? दोज एलिमेंट्स शोज प्रॉपर्टीज बिटवीन, दोज एलिमेंट्स शोज प्रॉपर्टीज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, वैसे एलिमेंट्स जो कहां से कहां के बीच के प्रॉपर्टी को शो करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी रहेगा और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज रहेंगे उसके बीच के प्रॉपर्टी को शो करेंगे। सपोज मेल्टिंग पॉइंट जो है एस ब्लॉक का मान लेते हैं बहुत हाई है और पी ब्लॉक का बहुत कम है, तो बीच का क्या हो गया, मॉडरेट, यानी मेल्टिंग पॉइंट ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या हो जाएगा, मॉडरेट हम कह सकेंगे। इज दैट क्लियर? और इसमें कुछ पॉइंट्स भी है। क्या पॉइंट्स है भाई? तो टू आउटर मोस्ट सेल्स इनकम्प्लीट रहेंगे इसके, टू आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट रहता है। दूसरा पॉइंट कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट किससे रिलेटेड है, मतलब कहां से बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट से, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। इसका भी हम कारण बताए थे, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए आपका या तो ग्राउंड स्टेट में नहीं तो एक्साइटेड स्टेट में आपका क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए था, डी यानी कि एक तरह से कह सकते हैं इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए था, यानी कि डी 10 नहीं होना चाहिए था। तो वैसे एलिमेंट्स तीन हैं, Zn, Hg और Cd, जिसका डी जो है वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है ग्राउंड स्टेट एज वेल एज किसमें, यस, एक्साइटेड स्टेट में, और इसके बारे में डिस्कशन अच्छे से हम लोग पहले कर चुके हैं। और तीसरा पॉइंट हम क्या बोले हैं यहाँ पे कि इनकम्प्लीट डी सबसेल, इनकम्प्लीट डी सबसेल, ठीक है, इनकम्प्लीट डी सबसेल, और डी सबसेल जो इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है, उसमें भी क्या है, ये ध्यान में रखना, ग्राउंड स्टेट और एनी एक्साइटेड स्टेट, जीएस एंड एनी ईएस, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये हो गया आपका फिफ्थ। और छठा हम लोग देख रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग किसको कहेंगे, तो कहता है दिस एलिमेंट आर प्रेजेंट, ऐसा लिखते हैं, दोज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट inside the transition element, ठीक है, inside the transition element, that's why it is called inner ट्रांजिशन एलिमेंट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनर ट्रांजिशन बेसिकली क्या हो गया, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये क्या कहने का डेफिनेशन, क्या कहने का मतलब हो गया कि वैसे एलिमेंट जो कि प्रेजेंट है इनसाइड द ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और आपको पता है कि ये एल ए, ठीक है, एल ए लेंथेनाइड 57, ठीक है, और एसी 89 89, ये तो डी ब्लॉक का है, ठीक है, डी ब्लॉक का। और इसके बाद एफ ब्लॉक चालू होता है, उसके बाद कौन सा चालू होता है, एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक कहां से चालू होता है आपका, 58 से लेकर के 71 तक और 90 से लेकर के 103 तक, और ये वाला एकदम बीचों बीच आ जाता है, और फिर से उसके बाद डी ब्लॉक चालू होता है, डी ब्लॉक, ठीक है, फिर से डी ब्लॉक हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो इसीलिए, और ये वाला ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये इसके बाद वाला डी ब्लॉक भी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसके बीच में ये आपका एफ ब्लॉक वाला मिल रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोला, इनसाइड द ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन
क्या, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हालांकि ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट में टू आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है, डी और एस इनकम्प्लीट रहता है, उसी तरीके से इसके तीन आउटर मोस्ट सेल जो रहेंगे वो इनकम्प्लीट पाए जाएंगे, ठीक है, थ्री आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट। ठीक, तो इसके लिए ये पॉइंट लिख लेना है कि थ्री आउटर मोस्ट सेल्स होंगे वो क्या रहेंगे, इनकम्प्लीट, और वो कौन कौन से होंगे, n-2, ठीक है, n-1 और ns, ये क्या होंगे आपका, इनकम्प्लीट होंगे। इज दैट क्लियर, ये क्या होंगे आपका, कह सकते हैं एफ ब्लॉक का है, ठीक है, एफ ब्लॉक। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो ये हुआ छठा, दो और देखेंगे, ट्रांसुरेनिक एलिमेंट और ट्रांसफेर्मियम एलिमेंट, ठीक है। ट्रांसुरेनिक एलिमेंट, ठीक है, सेवेंथ। ठीक है, ट्रांसुरेनिक एलिमेंट्स किसको कहते हैं, ये बेटा ध्यान में रखना है कि ये हमेशा ट्रांसुरेनिक एलिमेंट जो है वो Z ग्रेटर देन 92 के लिए होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर जिसका 92 से ज्यादा है उन सारे को हम लोग ट्रांसुरेनिक एलिमेंट कहा जाता है। बात समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। यूरेनिक आ रहा है, नाम यहाँ क्या आ रहा है, यूरेनिक, यानी यूरेनियम के बाद वाला एलिमेंट्स को ट्रांसुरेनिक एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। 92 किसका होता है, यूरेनियम का। तो क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट आफ्टर यूरेनियम, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट आफ्टर यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम के बाद वाला जो एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है, एंड ऑल आर सिंथेटिक एलिमेंट्स, ठीक है, एंड ऑल आर सिंथेटिक एलिमेंट्स दैट इज मैन मेड, ठीक है। क्या बोला, ट्रांसयूरेनिक किसको कहेगा, ट्रांसयूरेनिक किसको कहेगा, जो यूरेनियम के बाद वाला होगा उसको ट्रांसयूरेनिक कहेंगे, और वो सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट है, यानी कि मैनमेड एलिमेंट्स हैं। इज दैट क्लियर। और खास बात है, ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव भी है, सारे एलिमेंट्स क्या है, रेडियो एक्टिव है। आठवां एक बस लास्ट है, ट्रांसफेर्मियम एलिमेंट, ठीक है, ट्रांस, ये बीच में आप डैश दे देना, ट्रांसफर्मियम एलिमेंट्स किसको कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि Z जो है वो ग्रेटर देन 100, ठीक है, फर्मियम एलिमेंट के बाद जो आता है उसको हम लोग ट्रांसफर्मियम एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलता है, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट आफ्टर फर्मियम, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट आफ्टर फर्मियम, ठीक है, फर्मियम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफर्मियम एलिमेंट कहेंगे। तो जितने भी टर्मिनोलॉजी जो थे, इससे पहले भी हम तीन टर्मिनोलॉजी आपको बता चुके हैं। कौन कौन सा, आउटर मोस्ट सेल जिसको हम लोग वैलेंस सेल भी कहते हैं, साथ ही साथ पेनल्टीमेट सेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल। जो वैलेंस सेल होता है या आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं, एनएस सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, जो आपका आउटर रहता है वो क्या हो जाता है आपका, क्या कहलाएगा आपका, वैलेंस सेल कहलाएगा, आउटर मोस्ट सेल कहलाएगा जो सबसे बाहर वाला होगा। और पेनल्टीमेट सेल जनरली क्या होता है, n-1, n जो रहेगा वो क्या होगा, वैलेंस सेल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पेनल्टीमेट सेल, ठीक है, और n-2 आपका क्या हो जाएगा, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो ये टर्मिनोलॉजी भी आपको हम पहले बता चुके हैं। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, सारे एक्सेप्शंस चीजों को देखें, और ग्रुप पीरियड वाला भी हम लोग देखें, जिसमें एटॉमिक नंबर यदि केवल दिया रहेगा तो उसका कैसे हम लोग ग्रुप पीरियड और ब्लॉक को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। ये पूरा पार्ट जो है पीरियोडिक टेबल का ये समाप्त होता है। आगे में हम लोग प्रॉपर्टीज जो उसका है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, पीरियोडिसिटी वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।